एक भाई का टिकट कितने हो गए? ये 3-4 लाख रुपए जाने के, 3-4 लाख आने के, 5 स्टार उतने बहन को देगा ना। वहां क्यों देंगे जाके? उतने बहन को देंगे जाके। मैं किसी से थोड़ी कह रहा हूँ। सीमा सचिन मीना का भाई हूँ, था, रहूंगा। एक और महिला सोनिया अख्तर बांग्लादेश से आई है, उसका भी भाई हूँ, उसके बच्चों का भी मामा हूँ, उसका उनके बच्चों का भी मामा हूँ। उसका भी केस लड़ रहा है। कल स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में उसकी सुनवाई थी, वहाँ था। वो भी करना होता है। एक ही केस तो है नहीं कि भाई रोज वहीं बैठे रहे। और भाई बहन क्या ज्यादा नहीं अच्छा लगता है बैठा हुआ। अगर भाई बहन क्या ज्यादा जाएगा, घर में आले और साले, ये पुरानी कहावत है। कहा जाता था घर में आले ज्यादा दरवाजे और घर में साले। तो घर में आले और साले ज्यादा नहीं जाना आना चाहिए, थोड़े कम जाना चाहिए। तीज त्योहार पे जाना चाहिए, अवसर पे जाना चाहिए। कल उनकी प्रियंका मीना का जन्मदिन था, हमने सेलिब्रेट किया, बात की, उसको तोहफा भेजा और उसको खुश किया, तो वो अच्छी बात है। वो घर में रह रही है, घर में रहने दीजिए। और नागरिकता वाला कार्य चल रहा है और उसका घर, नया घर बना है, गृह प्रवेश करेंगे, नवरात्रि के पहले दिन जाएंगे। आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं, आपको लड्डू खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे और जरूर भाई के रूप में जाएंगे और नए घर में उसको प्रवेश करा के आएंगे। सीमा सचिन मीना जाना चाहती, अहमदाबाद भी जाना चाहती, माता वैष्णो देवी भी जाना चाहती, बाबा अमरनाथ की यात्रा भी जाना चाहती, महाकालेश्वर उज्जैन भी जाना चाहती, बाबा धाम झारखंड भी जाना चाहती, गुवाहाटी की माता जी बंगलामुखी वहाँ भी जाना चाहती, कामाख्या देवी के मंदिर भी जाना चाहती, सोमनाथ मंदिर भी जाना चाहती, दिल्ली के मंदिर भी जाना, वो सब जगह जाना चाहती, जाएगी। कानूनी बाध्यताएं समाप्त हों। पहली बात, क्रिकेट के समय अहमदाबाद की इतनी फ्लाइट महंगी हो जाती है। साहब, सीमा सचिन मीना घरेलू महिला है, कोई बिजनेसमैन तो है नहीं जो 40-40 हज़ार की फ्लाइट करके अहमदाबाद क्रिकेट मैच देखने जाए। साहब, क्रिकेट मैच घर पे देख लेंगे, टीवी पे देख लेंगे, तालियां बजा लेंगे, मिठाई बांट लेंगे, पटाखे चला लेंगे, खुश हो लेंगे, भारत जीतेगा। और भारत जीतने की कामना स्टेडियम में थोड़ी होगी जाके। भारत जीतने की कामना तो अपने मंदिर में होगी, घर पे होगी, अपने माता पिता की सेवा से होगी, अपने बच्चों के प्यार से होगी। हमारी सबकी दुआओं से भारत जीतेगा और भारत जीतेगा उसके लिए दुआ करेगी। सीमा सचिन मीना बराबर कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को उसने गांधी जी के सिद्धांत पर सफाई अभियान चलाया, सब कुछ कर रही है, वो देश के लिए कर रही है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के अंतर्गत देश के लिए है और देश उसे प्यार कर रहा है, देश उसे स्वीकार कर रहा है। केवल अब वहाँ जाएं, बताओ, उसके साथ बच्चे भी रहते हैं तो 4 बच्चे जाएं, 4 बच्चों के टिकट, पति का टिकट, सास ससुर का टिकट, भाई का टिकट, एक भाई का टिकट कितने हो गए? ये 3-4 लाख रुपए जाने के, 3-4 लाख आने के, 5 स्टार उतने बहन को देगा ना। वहां क्यों देंगे जाके? उतने बहन को देंगे जाके। मैं किसी से थोड़ी कह रहा हूँ। पैसे का उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो जरूरी काम है वो जरूरी काम करो और जो गैर जरूरी उसको बिल्कुल मत करो। ये है जातिगत जनगणना, बिल्कुल गलत है। हमारे देश में लोगों को लड़ाने भिड़ाने की बात है, आपसी लड़ाई डलवाना है, आपसी रंजिश कराना है, जाति के नाम पर लड़ाना है। पहले डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों लाए थे, अब भारत के लोग ही ला रहे हैं। फूट डालो और राज करो। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शोषित, सब मिल के काम कर रहे हैं, सब मिल के चलते हैं। ये शरीर की संरचना भी ऐसी बनी है और लोग जातिगत जनगणना लड़ाने के लिए कर रहे हैं। करना चाहिए, जिनको लड़ना चाहिए भूख से, भ्रष्टाचार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, ये चीज़ें उपलब्ध कराएं, लोगों को शिक्षा दिलाएं, स्वास्थ्य दिलाएं, रोजगार दिलाएं, ये सुविधाएं दिलाएं। लेकिन जातिगत जनगणना का कोई महत्व नहीं है। और जातिगत जनगणना के दुष्परिणाम आपने देवरिया में देखे। एक ब्राह्मण परिवार को किस तरह से टारगेट करके मार दिया गया। 5 ब्राह्मण परिवार के लोगों को मारा गया गाँव में। एक परिवार था, पूरे गाँव को खत्म कर, गाँव के उसके एक परिवार को खत्म कर दिया। मुलजिम कितने बने? 77। गिरफ्तार कितने हुए? 26। और भी होंगे गिरफ्तार। मतलब कहाँ गई हमारी सद्भाव? कहाँ गई गांव की एकता? कहाँ गई गांव की अखंडता? कहाँ गया गांव का प्यार? कहाँ गया रीति रिवाज? कहाँ गया रस्म? कहाँ गया ब्राह्मण को महत्व देना? कहाँ गया गुरुत्व प्रदान करना? उस एक ब्राह्मण परिवार ने निश्चित तौर पर देवरिया में हर तो घर में शादी कराई होगी, हर घर में 10वां 13वीं किया होगा, डस्टोन किया होगा, भागवत, रामायण, सत्यनारायण की कथा की होगी, उसने प्यार किया होगा, सम्मान किया होगा, आदर किया होगा। लेकिन इस जातिगत जनगणना ने, जातिगत जनगणना की भावना ने, जातिगत
जनगणना की हिंसा ने ऐसा रंग दिया, ऐसा रूप दिया, इतना बढ़ाया, इतना चढ़ाया कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जान के प्यासे हो गए। लोग ध्यान भटकाना चाह रहे। जब मामला लीगल बात में कहूं, जब मामला जातिगत जनगणना का सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, हम उसको लड़ रहे हैं, सब लोग, सरकारें भी लड़ रही हैं, यूनियन ऑफ इंडिया भी लड़ रही है, सब लड़ रहे हैं। तो उसके बाद वहां राज्यों में करना, क्या राज्य सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? क्या राज्य सुप्रीम कोर्ट से बड़ी क्षमता रखते हैं? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं है? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बनेंगे? वहां का निर्णय आने दीजिए। अगर वो कह देते हैं नहीं होनी है तो बिहार का क्या होगा? बिहार में जनगणना शुरू हो गई, बिहार की राजनीति का काम शुरू हो रहा है। 2024 को आपस में लड़ाने के लिए है और मोदी जी को विरोध करने के लिए एक तरीका है जो जातिगत जनगणना के करके लोगों में फूट डालो, राज करो। और भारत अच्छा देश है, भारत महान देश है और भारत के लोग समझते हैं, शांति सहनशीलता से रहने वाला देश है। लोगों को अब पता चलने लगा है, चाहे वो देवरिया घटना हुई, चाहे और घटनाएं हुई, कोई ऐसी घटनाएं ना हो, सहनशीलता से रहें। ये राजनीतिक लोग जो विपक्ष के हैं, ये राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ मोदी जी का विरोध है और मोदी जी का विरोध का मतलब देश का विकास का विरोध। इजराइल और फिलिस्तीन दूसरा देश है, मणिपुर हमारा देश है। मणिपुर में हमारे गृह मंत्री भेजे गए, गृह मंत्री आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद मणिपुर में ही रहे। अमित शाह जी लगातार रोज मीटिंग करते थे। अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार ने जाके वहां आत्मसमर्पण कराए, लोगों ने हथियार डाले, लोगों ने शांति की कसम खाई, लोगों ने प्रयास किया। अभी भी हो रहा, बहुत गलत हो रहा है। कानून का और शिकंजा कसना चाहिए, मजबूती लानी चाहिए, देश के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रखनी चाहिए। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुवाहाटी, ये हमारे अभिन्न अंग हैं। बहुत प्यारे राज्य हैं, बहुत प्राकृतिक संपदा पूर्ण हैं, बहुत ही पिकनिक स्पॉट हैं, बहुत धार्मिक स्थल हैं, बहुत राजनीतिक वाली बात है। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर लगता है चाइना का। चाइना चाहता है ऐसी विसंगतियां फैला के भारत को अस्थिर करना, लेकिन वो भूल जाए उस समय का भारत अलग था। आज का भारत माननीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व का है। अब वो सपने भूल जाए। पहले भी दंगे होते थे, पहले भी कर्फ्यू लगता था। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उल्फा, क्या क्या नहीं होता था। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, महीनों लोगों का जीना दूभर हो जाता था। लोग रोटी को मोहताज हो जाते थे, बच्चे दवाइयों को मोहताज हो जाते थे। वहां ऐसा बहुत समय पहले हुआ है, लेकिन अब फिर भी सुधार है, अब फिर भी बदलाव है और निश्चित तौर पर बदलाव आएगा और निश्चित तौर पर परिवर्तन भी आएगा, निश्चित तौर पर सुधार भी आएगा। एक भाई का टिकट कितने हो गए? ये 3-4 लाख रुपए जाने के, 3-4 लाख आने के। 5 स्टार उतने बहन को देगा ना, वहां क्यों देंगे जाके? उतने बहन को देंगे जाके। मैं किसी से थोड़ी कह रहा हूँ। सीमा सचिन मीना का भाई हूँ, था, रहूंगा। एक और महिला सोनिया अख्तर बांग्लादेश से आई है, उसका भी भाई हूँ, उसके बच्चों का भी मामा हूँ, उसका उनके बच्चों का ही मामा हूँ। उसका भी केस लड़ रहा है। कल स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में उसकी सुनवाई थी, वहाँ था। वो भी करना होता है, एक ही केस तो है नहीं कि भाई रोज वहीं बैठे रहे। और भाई बहन क्या ज्यादा नहीं अच्छा लगता है बैठा हुआ। अगर भाई बहन क्या ज्यादा जाएगा, घर में आले और साले, ये पुरानी कहावत है। कहा जाता था घर में आले ज्यादा दरवाजे और घर में साले। तो घर में आले और साले ज्यादा नहीं जाना आना चाहिए, थोड़े कम जाना चाहिए। तीज त्योहार पे जाना चाहिए, अवसर पे जाना चाहिए। कल उनकी प्रियंका मीना का जन्मदिन था, हमने सेलिब्रेट किया, बात की, उसको तोहफा भेजा और उसको खुश किया, तो वो अच्छी बात है। वो घर में रह रही है, घर में रहने दीजिए। और नागरिकता वाला कार्य चल रहा है और उसका घर, नया घर बना है, गृह प्रवेश करेंगे, नवरात्रि के पहले दिन जाएंगे। आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं, आपको लड्डू खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे और जरूर भाई के रूप में जाएंगे और नए घर में उसको प्रवेश करा के आएंगे। सीमा सचिन मीना जाना चाहती, अहमदाबाद भी जाना चाहती, माता वैष्णो देवी भी जाना चाहती, बाबा अमरनाथ की यात्रा भी जाना चाहती, महाकालेश्वर उज्जैन भी जाना चाहती, बाबा धाम झारखंड भी जाना चाहती, गुवाहाटी की माता जी बंगलामुखी वहाँ भी जाना चाहती, कामाख्या देवी के मंदिर भी जाना चाहती, सोमनाथ मंदिर भी जाना चाहती, दिल्ली के मंदिर भी जाना, वो सब जगह जाना चाहती, जाएगी। कानूनी बाध्यताएं समाप्त हों। पहली बात, क्रिकेट के समय अहमदाबाद की इतनी फ्लाइट महंगी हो जाती है। साहब, सीमा सचिन मीना घरेलू महिला है, कोई बिजनेसमैन तो है नहीं जो 40-40 हज़ार की फ्लाइट करके अहमदाबाद क्रिकेट मैच देखने जाए। साहब, क्रिकेट मैच घर पे देख लेंगे, टीवी पे देख लेंगे, तालियां
बजा लेंगे, मिठाई बांट लेंगे, पटाखे चला लेंगे, खुश हो लेंगे, भारत जीतेगा। और भारत जीतने की कामना स्टेडियम में थोड़ी होगी जाके, भारत जीतने की कामना तो अपने मंदिर में होगी, घर पे होगी, अपने माता पिता की सेवा से होगी, अपने बच्चों के प्यार से होगी। हमारी सबकी दुआओं से भारत जीतेगा और भारत जीतेगा उसके लिए दुआ करेगी सीमा। सचिन मीना बराबर कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को उसने गांधी जी के सिद्धांत पर सफाई अभियान चलाया, सब कुछ कर रही है, वो देश के लिए कर रही है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के अंतर्गत देश के लिए है और देश उसे प्यार कर रहा है, देश उसे स्वीकार कर रहा है। केवल अब वहाँ जाएं, बताओ, उसके साथ बच्चे भी रहते हैं तो 4 बच्चे जाएं, 4 बच्चों के टिकट, पति का टिकट, सास ससुर का टिकट, भाई का टिकट,